मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय जो लेबर से संबंधित है, एम्प्लॉयर के लिए भी अत्यंत उपयोगी है और मेरे इस चैनल से जुड़िए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इसमें बताई गई जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं अप्रेंटिस एक्ट 1961 जो भी काम सीखने वाले लोग हैं इंडस्ट्री वगैरह में, चाहे वो मशीनरी से संबंधित काम सीखें या अन्य किसी तरह का नेचर का कार्य सीखें, उससे संबंधित वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। तो आते हैं विषय पर। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के प्रावधान क्या हैं। लेबर लॉ से ये संबंधित है। इस एक्ट को कवर करने के लिए स्टाइपेंड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, उनके किन पर लगता है, ये सारी बातें मैं अप्रेंटिस एक्ट 1961 में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका नाम अप्रेंटिस एक्ट 1961 है। इसके अंदर 38 टोटल सेक्शन है और इसमें एक शेड्यूल है और इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे भारत में लागू है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और ये एनफोर्समेंट इसका 1 मार्च 1962 से हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सक्लूड किसी एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ सकती है बाय स्पेशल अप्रेंटिस स्कीम के तहत, जहाँ ये लागू नहीं होगा। ऑब्जेक्ट है इसका ट्रेनिंग करना अप्रेंटिस इन इंडस्ट्री वगैरह में। 2AA के अंदर इस अप्रेंटिस की परिभाषा दी गई है। ए पर्सन हु इज अंडर ट्रेनिंग, इट मीन्स द कॉज ऑफ ट्रेनिंग, कोर्स ऑफ ट्रेनिंग, इंडस्ट्री टर्म्स एंड कंडीशन के तहत काम को सीखता है। इसमें ए पर्सन हु इज लर्निंग ए ट्रेड फ्रॉम ए स्किल्ड एम्प्लॉयर हैविंग एग्रीड टू फिक्स्ड वेज रहता है और लो वेजेस जो उनको फिक्स है अप्रेंटिस के लिए वो दिया जाता है। और इसमें इसके सिनोनिम्स हैं, या तो ट्रेनिंग कहा जा सकता है, उसे लर्नर कहा जा सकता है, प्रोबेशन कहा जा सकता है। कंपनी के अधीन उसको कुछ पीरियड के लिए अंडर दोनों पार्टीज़ के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है और वो कोई अलग अलग होटल पर हो सकता है, मशीन में हो सकता है, फैक्ट्री में हो सकता है, ट्रेड में हो सकता है। तो वो सीखने के लिए लर्नर के रूप में रखा जाता है। और एम्प्लॉयर्स के लिए ये इसलिए जानना जरूरी है कि इसमें जो भी अप्रेंटिस हैं उस पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं, उस पर वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है, बोनस एक्ट के प्रोविज़न लागू नहीं है, उसके अलावा PF एक्ट के प्रोविज़न लागू नहीं है, ES एक्ट के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं। और इन सब चीज़ से एम्प्लॉयर बच जाता है, इसलिए वो अप्रेंटिस के रूप में 3 माह से लेकर 3 साल तक रखता है। कंपनी अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अनुसार भी इसको रख सकती है अप्रेंटिस को, और गवर्नमेंट से भी ऑफिशियली ये हायर किए जा सकते हैं। तो डिस्प्यूट का इसमें कोई सामना नहीं होता है। सर्वे कहता है कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज हर एक को पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेड ट्रेनिंग, डेजिग्नेटेड ट्रेड रहता है, ये इंजीनियरिंग हो सकता है, ITI से हो सकते हैं ये लोग पास, ऑप्शनल ट्रेड, नॉन टेक्निकल ग्रेड के हो सकते हैं, डेजिग्नेटेड ट्रेड हो सकते हैं। और इसके हायरिंग रूल्स अलग से बने हुए हैं। एक व्यक्ति डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए जो रखा जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रखा जाएगा और इसमें सरकार ने 450 के करीब ऐसे जॉब्स रखे हैं जो अप्रेंटिस के अधीन काम करते हैं, अप्रेंटिस एक्ट के अधीन रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। ये अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ इन्हें डेजिग्नेटेड किया जाता है। इसमें एनेक्सर 1, 2, 3 रखे नहीं है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी अलग अलग है। 14 साल से कम का कोई भी एम्प्लॉय नहीं रखा जाएगा। फिजिकली मेंटली वो फिट होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी की स्ट्रेंथ के हिसाब से अलग अलग अप्रेंटिस रखे जाते हैं। मुख्य इसका पर्पज़ यही है कि वो काम सीखते हैं। अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर और ट्रेनी के बीच में होता है। साइंड बोथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय उस पर दस्तखत करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंगली उन्हें काम करना होता है। अप्रेंटिस विद इन 7 डेज भी रखे जाते हैं और स्टाइपेंड इन्हें मिलता है भत्ते के रूप में। इनकी कोई सैलरी नहीं होती है। अलग अलग ये स्टाइपेंड के इनके लेयर हैं। अप टू 3 ईयर्स तक के लिए 42 से 48 घंटे इनसे काम लिया जाएगा। एक पूरे वीक के अंदर अलग अलग इनकी क्वालिफिकेशन होंगी। और गवर्नमेंट ने नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम भी बनाई हुई है। तो ये इस तरह प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के पास जो जैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 14 साल से कम के बच्चों को नहीं रखा जाएगा। डेजिग्नेटेड ट्रेड में रखा जाएगा। डीम टू कमेंस आफ्टर ऑब्लिगेशन, और ये कॉन्ट्रैक्टर के बाद रखे जाएंगे। ये काम सीखेंगे, लर्न स्किल सीखेंगे, प्रैक्टिकल एंड इंडस्ट्रियल ये क्लास के अधीन लॉफुल ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉयर को मानेंगे, प्रोवाइड ट्रेनिंग, मेक श्योर ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनको रखा जाता है। 8 घंटे पर डे इनसे काम लिया जाएगा। 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक इनसे काम नहीं लिया जाएगा। और अटेंडेंस इनकी साल में 264 दिन की होनी चाहिए। कैजुअल लीव भी इन्हें 12 दी जाती हैं। एक्सट्रीम अर्जेंसी
ये इनको ये एप्लीकेशन देनी होगी और सीएल और मेडिकल को कंबाइंड नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रोविज़न है। इलनेस पर मेडिकल लीव लेनी होगी, मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट देना होगा, रजिस्टर्ड मेडिकल, और 6 दिन से ज़्यादा एकदम लगातार छुट्टी जब तक कोई गंभीर बीमारी ना हो। अप्रेंटिस इज ए ट्रेनी एंड नॉट वर्कर। वर्कर नहीं है अप्रेंटिस, बल्कि एक ट्रेनी और काम सीखने वाला प्रशिक्षु कहा जाता है। स्टाइपेंड के रूप में वाट एवर द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अनुसार इनको स्टाइपेंड दिया जाता है। शेल पीस वर्क के हिसाब से इनको पे नहीं मिलेगी, बोनस नहीं मिलेगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट को एडवाइज़र के यहाँ रखा जाएगा, जो अप्रेंटिस एडवाइज़र कहा जाता है, वहाँ रेफर होगा। और अगर कोई अपील उस एग्रीड उस ऑर्डर से है तो 30 दिन के अंदर अप्रेंटिसशिप काउंसिल या कमेटी जो भी बनी है उसका डिसीजन फाइनल होगा। तो ये मैंने कुछ मोटे मोटे प्रावधान आपको बताया कि अप्रेंटिस कार्य सीखने वाला होता है। इसको आप चाहें तो ट्रेनिंग कह सकते हैं, लर्नर कह सकते हैं, प्रोबेशनर कह सकते हैं। फिक्स्ड इनको ट्रेनिंग के रूप में काम सीखने के लिए स्टाइपेंड दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें, और वो पीरियड एम्प्लॉयर अपने इनको काम सिखाता है। और ये किसी भी तरह का क्लेम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ एक्ट्स हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, बोनस एक्ट, पीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट, इनमें क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये सामान्य जानकारी मैंने दी। आपको जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कृपया यदि चैनल आपको पसंद आया है तो चैनल से जुड़े रहिए। जो सब्सक्राइबर हैं उनका सब तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका स्नेह भरपूर मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। छोटी छोटी जानकारियाँ मैं इस चैनल के माध्यम से आपको हर विषय पर दे रहा हूँ।